बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी, जिंदगी का हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। एक घंटा लेट होना तो ट्रेन छूटना, 10 मिनट लेट होना तो बस छूटना। 9 माह माँ गर्भ में बच्चे को रखती है और 1 सेकंड में कोई हल्का सी घटना दुर्घटना होती तो 9 महीने की तपस्या बर्बाद। हरीश जी साल भर मेहनत करने के बाद एग्जाम में 1 नंबर से पीछे रह गए तो एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में पीछे। और सबसे बड़ी बात, धावक दौड़ता चला जा रहा है, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटर के रूप में कई लोग साथ चले और 1 सेकंड के लिए उसने नजर हटाई और दूसरा आगे दाई लगाकर पार कर जाता है। 1 सेकंड की कीमत इन सबसे पूछी। इसलिए मैंने कहा समय बड़ा बलवान होता है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। उस समय की कीमत समझने वाला ही सबसे बड़ा भगवान होता है। समय की कीमत समझना है। हमने 16 साल में समझा, हमने 16 साल में समझा, किसी ने 75 साल में समझा, लेकिन समझ गए। इसलिए समझ गए क्योंकि जीवन का अर्थ ही समझना है। जीवन का अर्थ ही समझना है। जो जितना समझ जाता है वही एक दिन समझदार बन जाता है, और जिसने समझ को ना समझा वो क्या हो जाता है, व्यक्ति यही पड़ा रह जाता है। आज हमारे बीच से एक व्यक्ति चला गया, आज हमारे बीच से एक व्यक्ति चला गया। उसने समय को समझा, और जिस दिन मेरा प्रवेश हुआ डबरा में, वो आकर के कह रहा था जिंदगी बोनस की चल रही है महाराज। 3 अटैक आ चुके हैं, कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा दीक्षा ले लो। बोले बहुत सेवा करना पड़ेगी आपको। मैंने कहा मैं जब इनकी कर रहा हूं तो तुम्हारी कर लूंगा। बोले ठीक है, विचार बनाते हैं। और जब मैं आहार के लिए पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सराफे बाजार जाता था और उनको खबर मिल जाती थी वैद्य जी को कि वैष्णव सागर जी महाराज आज यहीं से आहार के लिए उठेंगे, मालवा तुम तो घर में छुप जाते थे। 11 बजे तक इंतजार करते थे विक्रम भाई। वो कहते थे महाराज जी कम से कम दर्शन मिल जाए। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, मैं वहां नहीं आ पाता, कम से कम आपके दर्शन मिल जाए। और मैं भी सीढ़ी ना चढ़कर सबसे पहले उनके पास जाता था, आशीर्वाद देता था। मैं कहता था उत्तम चंद जी वैद्य जी तुमने खूब साधुओं की सेवा की है, मैं भी तो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कितने लोगों को औषध दान दिया। अरे ग्वालियर से फोन आ जाए तो वहां पहुंच जाए, कभी सोनागिर से फोन आ जाए तो वहां पहुंच जाए। यहाँ तक कि जिंदगी के अंतिम 15 दिन पहले भी एक माता जी की औषधि व्यवस्था बना करके आए और मुझे खुश होकर बता रहे थे आज एक माता जी की औषध दान करके आ रहा हूँ। ऐसी जिंदगी की कीमत समझने वालों को ही तरक्की होती है महानुभाव। अंत समय में उन्होंने कहा कि बच्चों ने चलो अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और सीधे सीधे लेकर हमारे पास आ रहे थे। समय बड़ा बलवान होता है। रास्ते में सांसें रुक गई और वो हमारे बीच से चले गए। एक बुजुर्ग और चले गए। जाते जाते पूरी डबरा जैन समाज को शिक्षा दे गए कि महानुभाव समय बड़ा बलवान होता है। क्यों हम छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, क्यों हम छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, क्यों हम छोटी छोटी बातों में मुकर जाते हैं। नहीं महानुभाव, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। मैं तो अभी से अपनी तैयारी करके बैठता हूँ। आज अभय मोदी जी मेरे पास बैठे बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा अभय मोदी जी अभी 4 टाइम बोल रहा हूँ। बोले हाँ, जिस दिन 50 का हो जाऊंगा हफ्ते में 1 दिन बोलूंगा। बोले फिर क्या करेंगे हम लोग। मैंने कहा जितना बोला है बाँचना के साथ साथ बाँचना भी तो जरूरी है। मैंने 50 साल समाज के लिए दिए हैं, बाकी के साल अब अपने लिए रहे। अब मैं साधना में उतरूंगा, त्याग में उतरूंगा, अपने आप आनंद और उत्साह के साथ जीवन जीऊंगा। बची हुई लाइफ
मैं अपनी आत्मा की चर्चा करूंगा। अच्छा, आपने प्लानिंग बना ली। मैंने कहा अगर प्लानिंग में फ्यूचर की नहीं बनाऊंगा तो मेरा वर्तमान भी खराब हो जाएगा। मैं फ्यूचर प्लानिंग के साथ काम करता हूँ, इसलिए सक्सेसफुल हूँ। कल क्या करना है ये रात की सोच कर सोता हूँ कि हे प्रभु अगर अवसर दिया तो एक दिन मैं फिर पुण्य कमाऊंगा, एक दिन किसी एक व्यक्ति को धर्म से जोड़ूंगा। और यही थिंकिंग जिस दिन मामा जी आप अपने अंदर ले आओगे कि हाँ मुझे सुबह उठ करके अभिषेक करना है, हाँ मुझे शांति धारा करना है, और रात के अगर अपना मरण भी हो गया तो सुबह देवता बनकर अभिषेक करते मिलोगे। लेकिन हम प्लानिंग क्या करते हैं? सुबह उठेंगे पैसा कमाएंगे, सुबह उठेंगे लक्ष्य साबुन से नहाएंगे, सुबह उठेंगे ये इत्र लगाएंगे, सुबह उठेंगे ये पैजामा कपड़ा पहनेंगे, सुबह उठेंगे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और ऐसे कर करके आप अपनी रोती हुई जिंदगी में सो जाते हो। इसलिए सुबह उठ करके क्या जिंदगी मिलती है? रोना ही रोना लिखा, खोना ही खोना लिखा होता है, और हमारी जिंदगी में पाना ही पाना लिखा होता है। इसलिए तुम हाथ फैलाते हो तो लोग तुम्हें भिखारी नहीं समझते, कहते इतना बड़ा आदमी है तो काहे के लिए भीख मांग रहा? यानी भिखारी के कटोरे में फिर भी 2-4-10 रुपए आदमी डाल देता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई नहीं डालता, और यहाँ हाथ भी नहीं फैलाते, फिर भी लोग ले लेके बैठे रहते कि ले लो हमसे ले लो हमसे ले लो हमसे ले लो। इसका उदाहरण हमने कल के कार्यक्रम में देखा। हम कह रहे बस नहीं चाहिए भैया, हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा, फिर भी जितना कह दिया उतना एक क्षण में इकट्ठा हो गया। कहने का मतलब ये जिंदगी के महत्व को समझिए महानुभाव। आज छोटी सी जिंदगी रह गई है, कब इसका दी एंड हो जाए, कब किसको अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी पकड़ ले, कोई भरोसा नहीं। अच्छा भला व्यक्ति कल आहार दे करके गया, पूजा करके गया, पुण्य करके गया, और पता चला सफेद दाग निकल गया। हो सकता है उंगली कट गई, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है जिंदगी की क्या क्या हो जाए, कोई भरोसा किसी का नहीं है कोई, क्योंकि सब पर बस हमारा चल सकता है, सब कंट्रोल हम कर सकते हैं। सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, वो है मृत्यु। मृत्यु को आज तक कोई नहीं जीत पाया, किसी ने नहीं जीता। हाँ, मृत्यु से लड़ तो गए हैं, भिड़ गए हैं और तैयार हैं, लेकिन उससे आज तक कोई जीत नहीं पाया। लेकिन आचार्य कहते हैं तैयारी हर क्षण रखना चाहिए, हर क्षण तैयारी रखना चाहिए। ना जाने कब अंतिम क्षण आ जाए और ये क्षण भी हमारे हाथ से निकल जाए। इसलिए आज संत डे है महानुभाव, संत डे का पूरा दिन आपके नाम का। बहुत अच्छी बात थी, छोटे छोटे बच्चे कलाकारी कर रहे थे। मुझे बच्चों को देख करके एक बात याद आ गई, बता दो। अगर ये वर्षा योग नहीं होता, राकेश मास्टर साहब, दीपक भाई, दीपक टोपी, अगर ये वर्षा योग नहीं होता तो ये बच्चे चड्डी में यहाँ नाटक नहीं कर रहे होते। ये जिंदगी में कपड़े ना उतारे, और यकीन ना हो तो थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊं, किसी से बोला पेंट उतार, क्यों उतारे, क्यों उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। मम्मी के उतारे, कोई है नहीं, क्यों उतारे? हम नहीं उतारेंगे। उन्हें मालूम है इनसे बड़े वाले यहाँ बैठे हैं, जिन्हें कोई शर्म लाज नहीं, कुछ नहीं। अरे आपको मालूम नहीं, घर में लोग जब भोजन करते हैं तो कई बार निकल जाता है, छुट्टी बोलो, अरे नहीं सॉरी मैं घर में था। बच्चे आते हैं, कहते महाराज श्री आज बहुत बड़ी घटना घट गई। मैं बच्चों से भी बात करता हूँ, तुम ये मत समझना मैं नहीं करता, सबकी सुनता हूँ और कहता चाहता हूँ, सुनता सब समय हूँ। रात के भैया व्यक्ति में भी कान में सुना जाते लोग, कोई बात नहीं, सुना जाओ, तुम हल्के हो जाओ, हमें भारी कर जाओ, लेकिन सुबह में सीधे तुम्हें पे लौटा देता हूँ, ब्याज सहित देता हूँ। हाँ, पर पक्के बनिया, ब्याज सूद भी देंगे, ब्याज भी देंगे। अब हुआ क्या, छोटा सा बच्चा था, बोले महाराज जी, ऐसे हाथ पकड़ लिया, बोले आज एक घटना घट गई स्कूल में। मैंने कहा क्या? तो कहने लगा आज मैं स्कूल में गया तो टीचर को कह रहा हूँ, टीचर टीचर नमस्तु। टीचर क्या बोली? वो हंस पड़ी, बोली क्यों भाई, क्या कह रहे हो? नमस्तु? अरे नमस्तु नहीं, अरे सॉरी मैडम, सॉरी मैडम नमस्ते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भूत सवार है ना,
काय का है? वर्षा योग का भूत सवार है। अब भूत जब तक हम भभूत लगाते रहेंगे जब तक तुम्हारे भूत नहीं भगेगा। जिस दिन भभूत हट जाएगी ना, उस दिन भूत चला जाए तो बात दूसरी है। बच्चे दुकान में भी जाते हैं, पापा से कहते थे पापा जय जिने, और पिता के पैर पड़ के आते हैं। और मैं पूछता हूँ हाँ आज पिताजी के पैर पड़े थे? बोले हाँ। क्या बोले पिताजी? पिताजी शर्मा गए। बोले क्या कर रहा? बोले वो क्यों शर्मा गए मालूम है? बोले हाँ। बोले वो पैर पड़ने लायक कभी कोई काम किया ही नहीं, इसलिए वो डर गए, घबरा गए। घबरा गए। कभी तुमने बोला नहीं उनसे पिताजी कि आने वाले भविष्य की मैं तैयारी कर रहा हूँ? बोले क्यों? अब तुम्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगा, दर्शन सागर के आश्रम में भेजूंगा। तुम्हारी सम्मानजनक समाधि संलेखना वो कराएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अपने जीवन में एक गलती मत करना। जब जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा हो और तुम्हें लग जाए कि बस ये अंतिम क्षण है, तो कभी हॉस्पिटल मत जाना, दिगंबर संतों के चरणों में आ जाना। और चरणों में आ जाओगे तो तुम्हारे आचरण सुधर जाएंगे, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और अंत समय में ये दिगंबर साधु तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते तुम्हारी बहुत अच्छी समाधि संलेखना कराएंगे। हमने 100 से ज्यादा लोगों को संलेखना व्रत दिया, 22-23 मैंने समाधियां कराई। मुझे बहुत अच्छा अनुभव लगता है किसी की सेवा करना। सागर जी महाराज को कराई, ऐसी ऐसी समाधि एक को छोड़कर आए और दूसरे की हुई। रात 1 बजे तक जगे, एक की समाधि हुई, 1 घंटा सो नहीं पाए, समय प्रतिक्रमण किया, उसको 10 बजे ले गए, 10:30 बजे पता चला दूसरे चले। एक ऐसी थी कि सामने बैठी और इलायची खिलाती थी सबको, चौके में जाती थी पुड़िया बनाकर, और सब साधु कहती इलायची खाओ इलायची खाओ। हमने उनका नाम ही इलायचीवती माता जी रख दिया। ए इलायची वाली अम्मा आ गई, इलायची वाली अम्मा, सब डर जाए। हम कई बार मना कर, बोले नहीं लेना पड़ेगा। अब जब दिल्ली में दीक्षा हुई तो हमने कहा अम्मा दीक्षा ले लो, तुम इलायची खाते खाते कब तक जिंदगी गुजारोगे? बोले तुम कह रहे हो तो ले लेंगे, संभालोगे तुम ही? मैंने कहा हाँ ठीक है ले लो। अब हम कौन सा संभाल रहे लेडीज को? हमने गुरुजी हैं संभाल लेंगे। और दीक्षा हो गई। पूरे घर वाले मना कर रहे, अरे महाराज जी कैसे होगा, क्या होगा? मैंने कहा जब कह दिया ना तो कह दिया। 8 लोगों को दीक्षा के लिए तैयार किया और 8 के 8 लोग तैयार हो गए। अब आप देखिए वाकया, जैसे ही वो आई विहार करके शाम के बैठी, प्रतिक्रमण हो गया 14 का। अब बोली आचार्य श्री हमें प्रायश्चित दो। आचार्य श्री बोले अब भी प्रतिक्रमण हुआ है, सबको दे दी प्रायश्चित, थोड़ी देर में दे। नहीं महाराज दो अभी दो। महाराज तो कहो ना। मैंने कहा आप भी थके आ रहे गुरुजी, 10 मिनट बाद दे दो। नहीं अभी दो। अब आचार्य से बोले ठीक है, हाँ 5 माला 3 ये वो सब दिया। अच्छा ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा महाराज तुम्हारा धन्यवाद। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, नमस्ते महाराज। आओ। उठ के 4 कदम गई नहीं, गिरी धप और प्राण चले गए। बिल्कुल गिरी धप, एकदम आचार्य से बोले क्या हो गया? दौड़े हम लोग, जब उठाए बैठाए माता जी, साथ में माता जी सबने बैठाया। ऐसे अंतिम सांस चला था, गुरुजी ने उठाए, पिछी चुल्ली का थी वो। बोले 5 महाभारत पंच समिति पंचेंद्र छठावसा विशेष गुण में आज से तुम्हारी का बन गई, जाओ और सांस छोड़ दी। ऐसे ऐसे मृत्यु हमने देखे अपने सामने, ऐसी ऐसी समाधि संलेखना कराई। तो इसलिए आपसे भी मेरा कहना है, अपने बड़े बुजुर्ग पिताजी माताजी घर में हो, उनके कान में एक बात बोलना, वर्षा योग चल रहा है माँ, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे आधी रात को भी हाँ मैं जा रही हूँ, तो तुम हॉस्पिटल मत जाना। आज के इस पंचम काल में अगर सच्चा श्रवण कुमार बनना है तो उन्हें हॉस्पिटल मत ले जाना। दिगंबर साधु 2 हैं, इनके चरणों में छोड़ देना तुम, और देखना कितनी अच्छी समाधि संलेखना उनकी होती है। अगर वो दुनिया से ऊपर देवता बनेंगे ना तो वो वहीं से धन्यवाद देंगे कि बेटा तुमने इस दूध का कर्ज अदा कर दिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया कि हमारी अंतिम समाधि संलेखना गुरु चरणों में कराई। कहा गया है अंत भला तो सब भला। क्या भला? अंत भला तो सब भला। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों को भी सभी को आशीर्वाद। हालांकि बच्चे कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं थे, वो आपके ही बच्चे थे, कर रहे थे,
छोटा मोटा पात्र। मैं तो मालूम है बचपन में बनता था ऐसे ही, आज मुनि बन गया। मैं तो चाहता हूँ अब एक एक है इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा, नहीं तो दो चार तो पकड़ के तुम्हारे डबरा से ले जाऊं। मैं भी जानता है पंचम काल है, बिना परिवार के आपका घर बार नहीं चलेगा। अब इकलौते हैं इसलिए हम ज्यादा किसी को जोर नहीं देते, ये तो विक्रम भी तैयार बैठा है। हाँ अभी आहार हुआ, मैंने उससे एक शब्द नहीं बोला और हमने सिर्फ ये कहा कि भैया सब बढ़िया हो, इकलौते हो, मस्त हो। तो उसको पता नहीं कौन सी बात लग गई, उसने कहा जैसे ही आहार दिया अपनी जोड़ी को बुलाया और कहने लगा आज से रात्रि भोजन आलू प्याज कड़क मेरा त्याग। और जैसे ही आहार दिया मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। बोले जोड़ी से भी है? सेठानी बोले नहीं 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 नहीं। मैंने नहीं, जिसने कहा उसी का है, बाकी अपनी शिक्षा से त्याग करें। ये होता है मुनि मुद्रा के चारित्र का प्रभाव कि हमने तुमसे नहीं भी कहा फिर भी तुम त्याग कर रहे हो। तो मानवा ऐसे कई ऐसे इस डबरा की नगरी में हैं जो वर्षा योग में बैठ करके आनंद ले रहे, खूब बढ़िया। उन सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है। कल कार्यक्रम हुआ 12 तारीख का, बेहतरीन कार्यक्रम आप सभी लोगों ने किया, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। मुझे आज तक इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि डबरा के लोग भी इतनी जागृत अवस्था में कार्य करते हैं, गजब का। और आज भी हमारे वीरा फाउंडेशन ने काउंसलिंग का कार्यक्रम रखा, पूरा हॉल खचाखच भरा था, लोग बाहर खड़े थे, बहुत अच्छा आनंद ले रहे थे कार्यक्रम का। बहुत बच्चे मोटिवेशन के भी लिए आए थे, हमारे भी उद्बोधन हुए, सारे वीआईपी व्यवस्थित लोग आए, सुन करके बड़े खुश हुए। सबका बहुमान सम्मान यहाँ से किया। और वैसे तो जन्म दिवस जब भी मनाया जाता है शाम के बाद ठंडा पड़ जाता है, पर यहाँ तो शाम के बाद और जागृत हो गया। टीम की टीम ऐसी तैयारी करके रखी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज महाराज की जगह हम नहीं बोल दिया, महाराज कह रहे थे कि लेट हो रहे हैं इसलिए आप ही बोल दो, हम कल बोल देंगे, कोई बात नहीं। महाराज की तरफ से भी हमने आपको आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो फूलो आगे बढ़ो। और आज देखिए हमारे बीच में सुनील कुमार जी और उषा जी, राजेंद्र मामा, ध्रुव भाई, सब लोग आए हुए हैं और भी कई लोग आ रहे हैं जिसको जैसा समय मिल रहा है। ये सब जगदलपुर उसी आदिवासी क्षेत्र से आए हैं जहाँ से हम आए हैं, उसी आदिवासी क्षेत्र पे जहाँ पर हर 10 घर छोड़कर एक नक्सली पैदा होता है और इतने सारे घर छोड़कर एक उपाध्याय भी पैदा होता है। हमारे जब गोद भराई हो रही थी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने घर पर इनवाइट किया और मुख्यमंत्री ने पहली बार हमारी गोद भराई की। उनकी पत्नी ने एक शब्द कहा हमसे, बोले महाराज आप बहुत नाम कमाएंगे। मैंने कहा अरे मुख्यमंत्री की सेठानी कह रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बोले महाराज श्री जिसका बचपन से ही भाग दिख रहा होगा वो ना जाने कितना भाग्यशाली होगा। मैंने कहा अच्छा आप जोशी भी जानती हैं? बोले नहीं हमें लग रहा है। मैंने कहा अच्छा गोद भराई करते जा रही। जब गोद भराई हो गई तो अपने पूरे परिवार को बैठाया। बोले हम ब्रह्मचारी थे उस समय। बोले बहुत अच्छा लग रहा है कि जहां नक्सलियों के लिए पेपर में लोग पढ़ते हैं कि जहां नक्सली पैदा होते हैं वहां से कोई दिगंबर साधु बोल रहा है, कितनी बड़ी बात है। आप जहां जहां जाएंगे नक्सली यदा कदा कोई हमला करते होंगे तो पेपर में छपता है, आप रोज प्रवचन करोगे छपेगा, तो हमें इतनी खुशी मिलेगी। जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ जो नक्सलियों के लिए बदनाम है वहां पर आप साधुओं के नाम से उसको उजागर करोगे। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। और वो काम भी धीरे धीरे बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। महानुभाव सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब फलो फलो आगे बढ़ो और खूब अच्छे धर्म ध्यान करो ऐसी मंगल भावनाओं के साथ। जय बोले महावीर भगवान की।